धर्म का परित्राण करने के लिए, हम सांसारिक जीवों का कल्याण करने के लिए भक्ति पथ की ओर अग्रसर करके हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए संत महापुरुष समय समय पर इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। ये संत महापुरुष भी भगवान की विभूति हैं, भगवान के ही अवतार हैं। संत महापुरुषों के रूप में भगवान ही हम सांसारिक जीवों का कल्याण करने के लिए पदार्पण करते हैं। इसलिए इस संत महापुरुषों की करुणा का, इनकी परम कृपालुता का अगर हम अनुभव करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये संत महापुरुष सद्गुरु परमार्थ पथ में हमको लगाते हैं, सन्मार्ग की ओर हमको प्रेरित करते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं। इसीलिए इस बिलासपुर नगरी में इसके पहले भी कल परम पूज्य महाराज श्री बता रहे थे, 3 यज्ञ यहाँ पर ऐसे विशाल यज्ञ सदगुरुदेव भगवान के द्वारा यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। और ये विशाल यज्ञ भी ऐसे अवसर पर संपन्न हो रहा है जबकि संपूर्ण विश्व इस महामारी से संत्रस्त हो रहा है। यज्ञ साक्षात परमात्मा का स्वरूप होता है। गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। हमारे समस्त कर्म यज्ञार्थ होने चाहिए। यज्ञार्थ के अतिरिक्त जितने भी हमारे कर्म होते हैं वो बंधन के कारण होते हैं। इसलिए समस्त कर्म यज्ञार्थ होने चाहिए, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता में उद्बोधन है। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थ, यज्ञ क्या है? तो वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ भगवान का स्वरूप है। भगवान नारायण ही यज्ञ के रूप में हमारे आपके सामने प्रकट है और वही यज्ञ के रूप में हमारा कल्याण करते हैं। मतलब हमारे समस्त कर्म भगवान के लिए, भगवत प्रीत्यर्थम। इसलिए यज्ञ की अद्भुत महिमा है। और वैसे तो यज्ञ का व्यापक अर्थ है, संसार में कुछ भी नहीं शेष रहता यज्ञ के अतिरिक्त। दान, पूजा, संगति, करण इत्यादि यज्ञ के विशाल व्यापक अर्थ होते हैं। तो यज्ञ भगवान का दर्शन करते हुए